अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Assalamu alaikum students, I am your geography teacher and in this lecture we are going to start our chapter number 10 and that is trade. So it's very interesting topic. So here we discuss different types of trade, major factors that affect international trades and international trade partners of Pakistan with reference to its major items of exports and imports. तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पहले हमने इंडस्ट्री को डिस्कस किया था, अब हम ट्रेड को डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज ट्रेड? हम कहेंगे कि हम तबादला कहेंगे ना, ठीक है। एक चीज का दूसरे कंट्री के साथ हम अदल बदल कर लेते हैं, भैया आप ये ले लें, हम ये ले लेते हैं, ठीक है, ओके। तो इसको हम ट्रेड कहते हैं। या हम ये कहेंगे कि हम अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं दूसरे कंट्रीज को और हम उनसे जो है बहुत सारी जो है वो कैपिटल उसको इनकम जो है उससे हम उसकी अर्निंग होती है हमारी। या हम दूसरे कंट्री से बहुत सारी चीज़ें ख़रीदते भी हैं, ठीक है। तो इस सारे प्रोसेस को हम ट्रेड कहेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द डोमेस्टिक ट्रेड। दो टाइप होती हैं ट्रेड की, डोमेस्टिक ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड। या 3 भी हैं, नहीं 2 हैं, ठीक है। डोमेस्टिक होती है जो हम अपने कंट्री में ही करते हैं, एक सिटी से दूसरे सिटी में या सिटी के अंदर नहीं, सिटी से सिटी टू सिटी भी करते हैं, प्रोविंस टू प्रोविंस भी करते हैं। तो ये हमारी डोमेस्टिक ट्रेड हो गई जो हम अपने कंट्री के अंदर ही कर रहे हैं। और जब हम अपने कंट्री से दूसरे कंट्री को सेल करेंगे तो वो हमारी हो जाएगी इंटरनेशनल ट्रेड। Exchange of goods and services within the boundary of a country is called domestic trade. यानी हमारे कंट्री की बाउंड्री में ही विद इन द कंट्रीज बाउंड्री, ठीक है, उसको हम कहेंगे डोमेस्टिक ट्रेड। ऑल द पैटर्न इन्वॉल्व इन दिस एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिलोंग टू सेम कंट्री। यानी एक ही सेम ही कंट्री में होंगी उसी हमारे यानी पाकिस्तान में अगर बात करें तो हम बात करेंगे हमारे लाहौर में नहीं, हम कराची में कह ले टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो वहाँ पर कपड़ा बनता है, तो वो लाहौर में नहीं बनता तो लाहौर वाले वहाँ से खरीद कर लेकर आएंगे। या फैसलाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो लाहौर में कपड़ा नहीं बनता तो लाहौर वाले वहाँ से लेकर यहाँ आएंगे, ठीक है, खरीद कर लाएंगे। तो इसको हम ट्रेड कहते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड होगी and the exchange of capital goods and services across international borders और टेरिटरीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। यानी इंटरनेशनल बॉर्डर से निकल गए, वो था अंडर द प्रीमिसेस और ये था कि आउट ऑफ द बाउंड्रीज, यानी हम अपने दूसरे कंट्रीज की तरफ चले गए उनको अपनी गुड सेल करने, ठीक है। Under this trade, goods and services are exchanged between 2 or more countries। 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज के दरमियान में जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स है, ठीक है, उसको हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। सेलर एंड बायर्स बिलोंग टू डिफरेंट कंट्रीज। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान इंपोर्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीनरी। हम बहुत सारी मशीनरी एक्सपोर्ट करते हैं, सॉरी इम्पोर्ट करते हैं, खरीदते हैं, ठीक है, अपने कंट्री में लेकर आते हैं, डिवाइसेस लेते हैं एंड रॉ मटेरियल टू प्रमोट द इट्स इंडस्ट्रियल सेक्टर। हम अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, डेवलपमेंट उसमें लेके आने के लिए बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। In the same way, many countries of the world import agricultural produce from Pakistan because our country is सेल्फ सफिशिएंट इन मैनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। हमें पता है हमारा कंट्री एग्रीकल्चरल कंट्री है तो हमारे कंट्री में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होंगी ना,
मतलब हम अब दूसरे कंट्रीज को एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट सेल करते हैं, ठीक है, इन रिटर्न टू द मशीनरी। जब हम मशीनरी खरीदते हैं तो उसके रिटर्न में हम दूसरी चीजें अपनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट सेल कर देते हैं। जैसे हमारे कंट्री में राइस हमारे कंट्री का बहुत पसंद किया जाता है, कॉटन पसंद की जाती है, ठीक है। उसके बाद व्हीट भी हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। आई ऑलवेज कंफ्यूज इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स। तो इम्पोर्ट्स जो आती हैं और एक्सपोर्ट्स जो जाती हैं, ठीक है। आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपकी टीचर कंफ्यूज हो रही है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। आई एम यूज्ड टू विद दिस टर्म। ओके, मेजर फैक्टर्स दैट इफेक्ट इंटरनेशनल ट्रेड। जो कौन से मेजर फैक्टर्स हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड को इफेक्ट करते हैं? अवेलेबिलिटी और स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज इफेक्ट्स इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें हमारी रिसोर्सेज की स्कार्सिटी यानी कमी आ जाती है या अवेलेबिलिटी आ जाती है। मेजर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इंटरनेशनल ट्रेड एज इज ट्राइब लॉ, और किस किस का असर होता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे मार्केट्स। एवरी कंट्री इज ऑलवेज इन सर्च ऑफ न्यू मार्केट्स टू सेल इट्स गुड्स एंड अर्न। अच्छा, फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करने के लिए जो है वो कैपिटल को अर्न करने के लिए जब हम अपनी कोई भी गुड्स बनाते हैं तो हम मार्केट्स ढूंढते हैं कि कौन सी कंट्री में हमारी डिमांड है, हमारी गुड की डिमांड है, और हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैं वो किन कंट्रीज में सेल हो सकती हैं। दिस इज द एज ऑफ कंपटीशन। अब देखें, हम अगर टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं अपने कंट्री में और उसको हम बाहर सेल करना चाहते हैं, हम सबसे पहले तो मार्केट ढूंढेंगे ना, कहाँ कहाँ पर हम सेल कर सकते हैं। अब वहां पर सिर्फ हमारा कंट्री ही नहीं बैठा होगा उसको सेल करने के लिए, दूसरे बहुत सारे कंट्रीज हैं जैसे इंडिया है, चाइना है, ये भी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स बनाते हैं और ये भी सेल करते हैं, ठीक है। तो अब हमने जो है वो ये कंपटीशन हो गया ना जो हमें फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। अगर उनकी गुड्स अच्छी हैं, उनकी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स अच्छी हैं और ज़्यादा चीप हैं, सस्ती हैं, तो वो तो ज़्यादा जल्दी सेल हो जाएंगी और हमारी सेल नहीं होंगी, ठीक है। तो फिर इन सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना पड़ता है। एनी कंट्री कैन गेट अटेंशन बाय मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी गुड्स, ठीक है। पहली बात आ गई कि हमें क्वालिटी गुड्स बनानी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें बनानी चाहिए जो हमने बाहर सेल करनी है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात आ गई। दूसरा जो फैक्टर है, डिपेंडेबल एंड फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर एसेंशियल फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। डिपेंडेबल और जो है फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होने चाहिए हमारे पास। मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड इज कैरिड थ्रू सी रूट्स। हमारे बहुत सारी जो है वो सी रूट्स के थ्रू इस तरह की ट्रेड होती है। कंट्रीज लोकेटेड नियर सीज एंजॉय कंपैरेटिवली लो कॉस्ट एंड इजी फॉरेन ट्रेड। अब जो कंट्रीज जिनके पास जिनको सी टच करता है, जिनका अपना सी है, ठीक है, उनको तो इजी है सी में ट्रैवल करना। लेकिन जो लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं जिनको सी टच नहीं करता, उनके लिए मुश्किल होता है। फिर वो उन कंट्रीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं जिनको सी टच करता है, वो पहले अपनी गुड्स उस कंट्री में लेकर आती हैं, फिर सी के थ्रू वो दूसरे मार्केट्स तक उसको लेकर जाती हैं। तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। हमारी बहुत सारी जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं जिनको हम कहते हैं, अफगानिस्तान है, अजरबैजान है, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान है, किर्गिस्तान है, ये सारे कंट्रीज इस तरह के हैं, लैंड लॉक कंट्रीज हैं, इनके पास अपना सी नहीं है, इनको कोई भी ओशन या वाटर सोर्स टच नहीं करती जिसके थ्रू ये दूसरे कंट्रीज में अपनी गुड्स को सेल कर सकें। और गुड्स जो है वो ज्यादातर ट्रेवल ही शिप्स के थ्रू करती हैं। तो यही वाली कंट्रीज जो है इनके पाकिस्तान के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, ये पहले पाकिस्तान में लेकर आती हैं, क्योंकि हमारे पास तो है ना सी, अरेबियन सी है हमारे साउथ में, तो ये पहले हमारे पाकिस्तान में अपनी गुड्स लेकर आते हैं, फिर पाकिस्तान के थ्रू जो है ये दूसरे कंट्रीज तक पहुंचाते हैं। तो इसका फायदा हमें ये होता है कि हम उनको जब रास्ता देते हैं, उनके ट्रक्स गुजरते हैं, तो हम उनसे बहुत ज्यादा इनकम लेते हैं उस चीज की, हम उनसे रेंट लेते हैं अपने रोड यूज करने का, अपनी मार्केट यूज करने का, अपनी पोर्ट यूज करने का, अपनी शिप्स यूज करने का, ठीक है। तो हम सारा उनसे लेते हैं, तो उनको ये चीजें ये जो उनको अपनी प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ती हैं, ठीक है। अच्छा,
तो ये चीज आ गई। कंट्रीज लोकेटेड अवे फ्रॉम द सी आर फोर्स्ड टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट गुड्स थ्रू सम अदर कंट्री, यानी उनको दूसरी कोई कंट्री तलाश करना पड़ती है। नेबरिंग कंट्रीज कैन ट्रेड विद ईच अदर इजीली फॉर विच ट्रक्स एंड रेलवेज आर सुटेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब हम बहुत सारे अपने नेबरिंग कंट्री से, जैसे इंडिया है, हम उनसे बहुत सारी प्रोडक्ट्स खरीदते भी हैं और उनको सेल भी करते हैं, तो ये हमारी रोड के थ्रू ही हो जाती है या रेलवेज के थ्रू ही हो जाती है। चाइना है, चाइना से बहुत सारी चीजें हमारे पाकिस्तान में आती हैं वाया सिल्क रूट, ठीक है, हमारा रोड कनेक्शन है उनके साथ, चाइना के साथ, अफगानिस्तान के साथ है, फिर सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ रोड कनेक्शन है, फिर हमारा ईरान के साथ रोड कनेक्शन है, जिसकी वजह से हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होती। ठीक है, पॉपुलेशन, population देखेंगे, population is also one of the factors influencing international trade. A country with less population is able to export surplus products. अब हमारे जिस कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा है तो वो अपनी उसकी तो ज्यादा प्रोडक्ट्स अपनी कंट्री में कंज्यूम हो जाएंगी ना, ठीक है। तो ये वही एक बात आ गई कि अगर एक किसान गंदम उगा रहा है, ठीक है, तो अगर उसके घर में लोग ज्यादा हैं तो वो गंदम तो घर में ही ज्यादा खाई जाएगी ना, वो बाहर का सेल करेगा। इसी तरह कंट्री की बात आ जाती है कि हम जो गुड मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, अब अगर हाँ हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है तो हमारी वो गुड तो अपने कंट्री में ही कंज्यूम हो जाएगी, तो बाहर हम क्या सेल करेंगे, ठीक है। तो पॉपुलेशन का ज्यादा होना भी बड़ा एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। यूजली मोर सरप्लस कंट्री हैव हायर वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, more populous countries have a high volume of trade. Special skills of people are also a contributing factor in a country's trade. अच्छा, इसमें ये भी होता है कि देखें हम फिर अपने जो है, अगर हमारे कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा है तो हम क्या करते हैं, अपने स्किल्ड लोग जो हैं वो दूसरे कंट्रीज को दे देते हैं। पहले हम उनको तैयार करते हैं, ठीक है, दूसरे कंट्रीज में फैक्ट्रीज में काम करने के लिए, इंडस्ट्रीज में या दूसरे काम करने के लिए, तो हम क्या करते हैं कि उन लोगों को बाहर भेज देते हैं। हमारी गवर्नमेंट ऐसा करती है, बहुत सारे स्किल्ड लोग जो हैं वो ईयरली भेजती है, ठीक है, दूसरे कंट्रीज में, ताकि वो वहां पर काम करें। जब वो वहां पर काम करेंगे तो वहां से वो पैसे कमाकर पाकिस्तान में भेजेंगे। इट मीन्स कि बाहर का पैसा हमारे पाकिस्तान में आ रहा है और हमें बहुत ज्यादा उससे प्रॉफिट हो रही है, तो ये भी एक ट्रेड होती है, ठीक है। तो हम अपनी ओवर पॉपुलेशन का, ज्यादा पॉपुलेशन होने का इस तरह से फायदा उठा सकते हैं, ठीक है, अगर हम एक अक्लमंद नेशन है तो, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमारे लिए ओवर पॉपुलेशन जो है वो दूसरे कंट्री में अगर ओवर पॉपुलेशन है तो वो हमारे लिए किस तरह से फायदेमंद होगी कि उनको नीड होगी ज्यादा जरूर चीजों की, ठीक है। जो कंट्री हमारे, जो चीज हमारे मुल्क में ज्यादा बन रही है, पैदा हो रही है, तो हम उसको दूसरे ऐसे कंट्रीज में जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पर सेल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। Moreover, natural dispositions of people also contribute significantly in international trade. ठीक है, हमारी जो लोगों का की मैंने बात की कि हम बहुत सारे स्किल्ड लोग दूसरे कंट्रीज में भेज देते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा रेवेन्यू प्रोड्यूस करता है और हमारी इंटरनेशनल को ट्रेड को जो है वो डेवलपमेंट करती है, हमारी होती है हमारी इंटरनेशनल ट्रेड में। Quota system and government policies. Quota system is imposed to balance the international trade. Different countries can trade according to their trade quota. अब हमारे कंट्री में जिस कंट्री का कोटा है वही उस हमारे कंट्री में ट्रेड कर सकेगी, या हमारा कोटा जिन कंट्रीज में है। अब कंट्रीज भी अलाउ नहीं करती ना डिफरेंट कंट्रीज को। अब हमारे पाकिस्तान को अगर इंडिया अलाउ ना करे कि हम वहां पर अपनी चीज जाकर बेचें तो हम बेच नहीं सकते, ठीक है। अगर चाइना हमारे पाकिस्तान को अलाउ ना करे कि हम वहां पर अपनी चीज ना बेचें तो हम वहां पर जाकर ऐसे ही नहीं बेच सकेंगे। वो अलाउ करेंगे तो हम जाएंगे, हमारा वहां पे कोटा होगा तो हम वहां पर इसको सेल करेंगे। डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिचुएशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज आल्सो इफेक्ट द इंटरनेशनल ट्रेड। अब वही बात आ गई, इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए भी हमारे पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। पॉलिसीज अच्छी होनी चाहिए, बुरी पॉलिसीज नहीं होनी चाहिए, या हमारे टैक्स ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मेजर एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान की। Pakistan is essentially an agricultural country. A large portion of our exports consist of agricultural raw materials. Now, because of better official policy, our products are also contributing to export volume.
Partner countries in international trade are considered friend of Pakistan. Major exports of Pakistan are as under. हमें पता है हमारा कंट्री एक एग्रीकल्चरल कंट्री है और हमारी जो ज़्यादातर फ्रूट्स हैं या रॉ मटेरियल है वो एग्रीकल्चरल होता है, ठीक है। और हमारी जो बेटर ऑफिशियल पॉलिसीज की वजह से, हमारी अच्छी प्रोडक्ट्स होने की वजह से हम इसको अच्छे से एक बड़ा जो है वॉल्यूम प्रोड्यूस कर सकते हैं एक्सपोर्ट्स का, ठीक है। पार्टनर कंट्रीज के साथ हम पार्टनर बनाते हैं ना, ट्रेड पार्टनर होते हैं, ठीक है। चाइना हमारा ट्रेड पार्टनर है, ठीक है। हमारा सऊदी अरब ट्रेड पार्टनर है, हमारा ईरान ट्रेड पार्टनर है, ठीक है। इस तरह से पार्टनर बनते हैं, फ्रेंड्स बन जाते हैं, ठीक है, एक्सचेंज करने के लिए। कॉटन मेजर हमारी जो एक्सपोर्ट है वो कॉटन है। कॉटन इज द बैकबोन ऑफ पाकिस्तानी इकोनॉमी, यानी हमारी जो कॉटन है दी है हमारी इकोनॉमी में बैकबोन, रीढ़ की हड्डी का रोल प्ले करती है। रीढ़ की हड्डी ना हो तो हम उठ बैठ चल नहीं सकते। इसी तरह ही हमारा पाकिस्तान में कॉटन ना हो तो हमारी इकोनॉमी जो है वो ग्रो ना करे। अ कंसिडरेबल पार्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज अर्न थ्रू द एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन। जापान, चाइना, सिंगापुर एंड इटली एक्सेट्रा आर मेजर बायर्स ऑफ पाकिस्तानी कॉटन। ये लोग हमारी कॉटन खरीदते हैं, ठीक है। आगे राइस की बात करते हैं। सेकंड बिगेस्ट एक्सपोर्ट आइटम ऑफ पाकिस्तान इज राइस विच इज काजिंग कंटिन्यूस इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज। तो हमारी फॉरेन एक्सचेंज में इसका बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ कंटिन्यू पाकिस्तानी राइस इज आल्सो बेटर। प्रेजेंटली दुबई, सऊदी अरेबिया, कुवैत, तुर्की, श्रीलंका एंड ईरान एक्स्ट्रा आर मेन इम्पोर्टर्स ऑफ राइस फ्रॉम पाकिस्तान। ये वाले कंट्रीज जो हैं वो राइस हमसे बाय करते हैं, यहाँ से वो अपने कंट्री में इम्पोर्ट करते हैं। कॉटन यार्न एंड कॉटन क्लॉथ। अब हमने बात की थी कॉटन, सिंपली कॉटन की, ठीक है। जैसे वो एक पौधे से आया उसको हमने एक्सपोर्ट कर दिया। अब हम कॉटन यार्न एंड कॉटन क्लॉथ की बात कर रहे हैं, यानी यार्न हम धागे की बात करेंगे जो थ्रेड होता है, और कॉटन क्लॉथ सिंपल लैंग्वेज में हम उसको कच्चा कपड़ा कहते हैं। दूसरे कंट्रीज उसको खरीदते हैं और उसको प्रिंट करते हैं अपने लोगों के अकॉर्डिंगली, तो उसको पाकिस्तान से खरीदते हैं। कॉटन यार्न इज अनदर important export item of Pakistan. Foreign exchange earned by its export is rapidly rising with increase in cotton production. जैसे जैसे कॉटन प्रोडक्शन होगी, कॉटन प्रोडक्शन से हमारा कॉटन यार्न और कॉटन क्लॉथ बनेगा और ये दूसरे कंट्रीज इसको खरीदेंगे और हमारी फॉरेन एक्सचेंज जो है वो राइज करेगी। मेजर importers of पाकिस्तानी कॉटन यार्न इंक्लूड जापान, चाइना, जर्मनी एंड हांगकांग। ये वाले कंट्रीज हैं, ये पाकिस्तान से कॉटन खरीदते हैं, कॉटन प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, ठीक है। कॉटन यार्न या कॉटन क्लॉथ खरीदते हैं और अपने कंट्री में जाकर उसको अपने अकॉर्डिंगली डिजाइन करते हैं। कॉटन क्लॉथ इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम पाकिस्तान। कॉटन क्लॉथ जो है वो ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है एंड आर कॉटन क्लॉथ enjoys a great demand all over the world. मेजर बायर्स ऑफ पाकिस्तान कॉटन इंक्लूड यूके, यूएसए, रशिया एंड ईरान। कौन से चार हैं? यूके, यूएसए, रशिया एंड ईरान, ठीक है। इसमें ये लोग क्या करते हैं, थ्रेड खरीदते हैं, अपने अकॉर्डिंगली कपड़ा बनाते हैं, ठीक है। कच्चा कपड़ा जिसको हम वाइट कपड़ा भी कह सकते हैं, ठीक है, जो विदाउट प्रिंटिंग होता है। फिर ये अपने कंट्रीज में ले जाकर उसको अपने लोगों के अकॉर्डिंगली उसको प्रिंट करते हैं और उसको फिर सेल करते हैं, फर्दर उसको प्रोसेस करते हैं। कारपेट्स, पाकिस्तानी कारपेट्स आर मोस्ट फेवरेट बिकॉज ऑफ देयर हाई क्वालिटी एंड एक्विजिट डिजाइन। बड़े खूबसूरत डिजाइन होते हैं हमारे कारपेट्स के और बड़े अच्छी क्वालिटी के कारपेट्स होते हैं। दे आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ प्रॉफिट फॉर एक्सपोर्टर्स एंड ब्रिंग एम्पल फॉरेन एक्सचेंज टू द कंट्री। Carpets of Pakistan are exported to Germany, France, USA, UK, Italy, etc. ठीक है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं और ये भी फॉरेन एक्सचेंज को ड्राइव करने में बहुत रोल प्ले करते हैं। लेदर एंड इट्स प्रोडक्ट्स, ठीक है, लेदर प्रोडक्ट्स भी पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं दूसरे कंट्रीज में। लेदर एंड इट्स प्रोडक्ट्स फ्रॉम पाकिस्तान आर रैपिडली गेनिंग वर्ल्ड वाइड डिमांड, ठीक है। वर्ल्ड वाइड डिमांड है, बहुत ज़्यादा दूसरे कंट्रीज में पाकिस्तान की डिमांड है। लेदर प्रोडक्ट्स ऑफ बेस्ट क्वालिटी, फॉर एग्जांपल हैंड बैग्स, पर्सेस, बेल्ट, जैकेट्स एंड एक्सेट्रा। इससे हमारे हैंड बैग्स लेदर खरीदते हैं, फिर उसको ले जाकर वहाँ पर हैंड बैग्स, पर्स बनाते हैं, बेल्ट्स बनाते हैं, जैकेट्स बनाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फैशन।
are exported to Italy, Japan, China, Russia. These exports are a source of plentiful foreign exchange. अब देखें वो लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ से क्लॉथ खरीदते हैं, वहाँ पर उसको अपने फैशन के अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करते हैं, हमारे यहाँ से लेदर खरीदते हैं, अपने फैशन के मुताबिक उसको बैग्स बनाते हैं, जैकेट्स बनाते हैं, डिफरेंट थिंग्स बनाते हैं, जूते बनाते हैं, ठीक है। और हम वहाँ पर दूसरे कंट्रीज में जाके, यूएसए है, चाइना है, जापान है, हम वहाँ से लेदर प्रोडक्ट्स खरीद कर यहाँ पाकिस्तान में लेकर आते हैं और हम कहते हैं ये मेड इन चाइना है, मेड इन जापान है। या हम कोई शर्ट लेकर आए हैं, कोई क्लॉथ प्रोडक्ट वहाँ से ले आते हैं, तो हम कहते हैं ये मेड इन चाइना है, ये मेड इन जापान है, मेड इन यूएसए है, ठीक है, मेड इन इटली है। तो इतना हमें नहीं पता होता कि ये हमारे कंट्री से ही चीज़ें गई थी, उन्होंने अपने फैशन के अकॉर्डिंगली उसको डिज़ाइन किया और हम यहाँ पर खरीद के ला के, तो बड़ा हम उसको अच्छा समझते हैं, ठीक है। आगे है मिसलेनियस एक्सपोर्ट्स, बिसाइड बहुत सारी दूसरी हैं, बिसाइड्स अबव मेंशन एक्सपोर्ट गुड्स, पाकिस्तान इज एक्सपोर्टिंग मैनी प्रोडक्ट्स टू अदर कंट्रीज लाइक फ्रूट्स, फिश, सर्जिकल इक्विपमेंट्स। हमारे सर्जिकल इक्विपमेंट्स बहुत पसंद किए जाते हैं पूरी दुनिया में, रेडीमेड गारमेंट्स भी बनाए जाते हैं, हॉजरी प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है। टॉवल्स हैं जो बहुत पसंद किए जाते हैं, स्पोर्ट्स गुड में हमारे जो बैट्स हैं और फुटबॉल्स हैं वो बहुत पसंद किए जाते हैं, शूज़, ठीक है, शूज़ भी पसंद किए जाते हैं। दीज एक्सपोर्ट्स ब्रिंग प्लेंटिफुल फॉरेन एक्सचेंज फॉर द कंट्री। फॉरेन एक्सचेंज मीन्स हमें बहुत सारी इनकम आती है, ठीक है। आगे मेजर इम्पोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बात करेंगे। मैं अब हम अपने कंट्री, वो तो हमने सेल करने की बात कर ली ना, दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट करने की, बेचने की बात कर ली। अब हम अपने कंट्री के लिए क्या लेते हैं, जो है पेट्रोलियम एंड इट्स प्रोडक्ट्स, हमें पता है हमारी मेजर नीड है पेट्रोलियम, जो हम दूसरे कंट्री से बाय करते हैं, क्योंकि हमारे कंट्री में जो पेट्रोलियम है वो हमारी डोमेस्टिक नीड को पूरा नहीं करता। प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम इन पाकिस्तान इज नॉट सफिशिएंट। नॉट सफिशिएंट मीन्स के जो हमारी अपनी ज़रूरत है उसको ही नहीं ये पूरा कर रहा। सो लार्ज अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज मेंट फॉर द इम्पोर्ट ऑफ पेट्रोलियम एंड इट्स प्रोडक्ट्स। हमें ज़्यादा बहुत सारी अमाउंट में चाहिए होती है पेट्रोलियम जो है और इसकी प्रोडक्ट्स जो हैं, पेट्रोलियम एंड इट्स प्रोडक्ट्स हैव अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स ऑफ द कंट्री। हम मतलब हमारी जितनी भी इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसमें ये यूज़ होती हैं, पेट्रोलियम यूज़ होती है, इसकी प्रोडक्ट्स यूज़ होती हैं। राइस ऑफ ऑयल प्रोडक्ट्स कौन सी आ गई, गैसोलीन आ गई, डीजल आ गया, ठीक है, एलपीजी आ गई, ठीक है, लिक्विफाइड जो गैस है, ठीक है। Rise of oil prices in the international markets caused a significant increase in the price of goods in the country. अब आप बात करते हैं पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, तो ये किसी भी गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होता पेट्रोल का महंगा होना, क्योंकि जब बाहर मार्केट में, दूसरी जो इंटरनेशनल मार्केट है, वहाँ पर पेट्रोल की कीमत बढ़ जाएगी तो हमें ज़्यादा पैसे देकर पेट्रोल खरीदना पड़ेगा, तो फिर हम जाहिर सी बात है अपने कंट्री में भी उसके प्राइसेस हाई कर देंगे, ताकि क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में उसकी जो है वो नीड बढ़ गई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है दिस इज आल्सो इन डिक्रीजिंग द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। Pakistan imports petrol, diesel and petroleum products like Vaseline and plastic from Saudi Arabia, Kuwait, Abu Dhabi, Iran, Iraq, etc. to meet domestic demands. हमें अपनी domestic needs को पूरा करने के लिए ये वाली जो है ज़रूरत है पड़ती है, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मशीनरी एंड रॉ मटेरियल की। पाकिस्तान इज forced to import machinery and raw material for the development of different industrial sectors. Without these exports, our industry cannot prosper. So, import of foreign machinery and raw material is a necessity of for economic development. बहुत सारी प्रोडक्ट्स हमें बनाने के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, डिफरेंट रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, तो जिसको हम दूसरे कंट्री से खरीदते हैं, ठीक है, और हम मशीनरी भी खरीदते हैं, ठीक है। उसके बाद आयरन
स्टील एंड इट्स प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। पाकिस्तान इज एंडोर्ड विद वास्ट रिजर्व्स ऑफ आयरन। हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे रिजर्व्स हैं आयरन के। आल्दो कराची स्टील मिल इज वर्किंग बट इट इज अनएबल टू मीट डोमेस्टिक डिमांड्स। अब ये भी हमारी डोमेस्टिक डिमांड्स को पूरा करने के का जो है वो काबिल नहीं है, ठीक है। इसलिए हमें आयरन को खरीदना पड़ता है दूसरे कंट्री से। कंसिक्वेंटली अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ आयरन स्टील एंड इट्स प्रोडक्ट्स आर टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। हमें फॉरेन कंट्री से इसको बाय करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है टू मीट डोमेस्टिक डिमांड एंड टू रन फॉरेन फैक्ट्रीज। आयरन स्टील एंड इट्स प्रोडक्ट्स आर इम्पोर्टेड फ्रॉम जर्मनी से हम खरीदते हैं, बेल्जियम से खरीदते हैं, यूके, फ्रांस, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। केमिकल फर्टिलाइजर्स की बात करें जो हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज करते हैं। पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। केमिकल फर्टिलाइजर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें इसकी बहुत ज़रूरत होती है उसकी डेवलपमेंट के लिए, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। मोस्ट ऑफ द फर्टिलाइजर्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान टू मीट डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स। बहुत सारी हम करते हैं प्रोड्यूस, लेकिन फिर भी नहीं पूरी होती। बट इंक्रीजिंग डिमांड मेक्स इट नेसेसरी टू इम्पोर्ट स्पेसिफिक केमिकल फर्टिलाइजर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जिनका एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड होगा और जिनका नहीं भी है, तो मैं उनको बता देती हूँ कि हम बात करते हैं हमारे यहाँ। अब बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे यहाँ फर्टिलाइजर्स शॉर्टेज हो जाती है, तो उसकी वजह यही होती है कि हमें दूसरे कंट्री से उसको खरीदना पड़ता है, जो हमें बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है। उसकी रेट्स भी हाई होते हैं और बाज़ दफ़ा हम नहीं खरीद पाते, तो इस वजह से उसकी शॉर्टेज भी हो जाती है। सम काइंड्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर इम्पोर्टेड फ्रॉम इराक, यूनिस, इटली एंड यूएसए। ये 4 कंट्री हैं जहाँ से हमें ये खरीदनी पड़ती है। मिसलेनियस प्रोडक्ट्स इंपोर्ट्स हैं जिसमें बिसाइड्स द अबव मेंशन्ड इंपोर्ट आइटम्स डिफरेंट अदर आइटम्स goods are also imported from foreign countries to meet domestic demands. These includes machines, paints, electric appliances, paper and stationery। हम ये सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। इसके अलावा आपने देखे होंगे टॉयज़। हमारे टॉयज़ जो डिफरेंट टॉयज़ हम लोग यूज़ करते हैं उन पर लिखा होता है मेड इन चाइना, तो हम इसमें ये भी बता सकते हैं हम टॉयज़ भी इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट ऑफ दीज गुड्स कोस्ट अ लॉट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज जो है हमें हमारी गिर जाती है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट करती है, कॉस्टली पड़ती है। बैलेंस ऑफ ट्रेड, हमें किस तरह से बैलेंस करनी चाहिए अपनी ट्रेड को। हमारी इम्पोर्ट एंड इम्पोर्ट्स कम होनी चाहिए और एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होनी चाहिए। डिफरेंस इन वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन अ नेशंस इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ विजिबल गुड्स सर्विसेज इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। यानी हमारी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट बैलेंस्ड होनी चाहिए, ठीक है, और हमारी गुड्स और सर्विसेज भी बैलेंस होनी चाहिए। It implies that part of a nation's payment which are related to the export and import of visible goods। हमें ऐसी चीज़ें एक्सपोर्ट करनी चाहिए जिनकी डिमांड ज़्यादा है, जिससे हम ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज ग्रो कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, और ऐसी अपनी इम्पोर्ट्स को कम करना चाहिए, ठीक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप लोग रीड कर लीजिएगा। हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। Reasons for reasons of trade between different countries is इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। ट्रेड का पहला फैक्टर ही ये है। उसके बाद है टू द एक्सचेंज ऑफ कैपिटल and goods and services across international border is called international trade. Import of which item is high in Pakistan? किस आइटम को हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, तो वो है पेट्रोलियम, ठीक है। Pakistan imports most of tea from Bangladesh and Sri Lanka. Which crop is backbone of the Pakistan economy? That is cotton. What is meant by domestic and international trade? ये हमने पढ़ा है। We write the name of 3 major imports and exports। बड़ा easy question है। Define balance of trade। Last topic हमने पढ़ा था
डिस्क्राइब द मेजर फैक्टर्स दैट अफेक्ट इंटरनेशनल ट्रेड, वो भी आपने डिस्कस किए हैं, मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। डिस्क्राइब द मेजर एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, डिस्क्राइब द मेजर इंपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, तो ये सारे फैक्टर हम पढ़ चुके हैं, इसलिए आपने इनको अपनी बुक से तैयार करना है। ठीक है, होप्स हो कि आपको मेरी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल आंसर इट। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।